दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भेड़ की नस्लें। तो ये पशु परिचर के सिलेबस भाग ब का छठा टॉपिक है, भेड़ की नस्लें। तो भेड़ की नस्लों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पशु परिचर परीक्षा के लिए, और इसके अलावा कृषि प्रयोगशाला पशुधन सहायक इसके लिए भी रामबाण साबित होगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करिए, और इस वीडियो पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं प्रश्नों में। पहला प्रश्न, भेड़ की नस्लें। राजस्थानी नस्लों में सर्वोत्तम ऊन उत्पादक नस्ल है चोकला। गलीचा ऊन के लिए भेड़ की नस्ल मानी जाती है, तो गलीचा के लिए चोकला। गलीचा ऊन के लिए भेड़ की अच्छी नस्ल मानी जाती है, तो चोकला। और चोकला को राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं, राजस्थान की मेरिनो चोकला। और राजस्थानी नस्लों में सर्वोत्तम ऊन उत्पादक जो नस्ल है चोकला ही है। और मालपुरा जो नस्ल है, इनसे गमदे और गलीचे बनाए जाते हैं। और मेरिनो जो है, इसमें नर में घुमावदार सींग होते हैं, नर में मेरिनो के। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक जो भेड़ें पाई जाती है वो बाड़मेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में। चलते हैं आगे। 3 नंबर। 3 नंबर, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल चोकला तथा रेम्बुले मेरिनो के संकरण से विकसित की गई है? चोकला तथा रेम्बुले दोनों के संकरण से विकसित की गई अभिवस्त्र है, जबकि रेम्बुले और मालपुरा के संकरण से अविकालीन निकली। अविकालीन रेम्बुले और मालपुरा से, और चोकला और रेम्बुले मेरिनो से अभिवस्त्र है। भेड़ की चोकला नस्ल राजस्थान के किन जिलों में प्रमुख पाई जाती है? चोकला शेखावाटी में पाई जाती है, चूरू, झुंझुनू, सीकर में पाई जाती है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट। 5 नंबर, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है। शेखावटी क्षेत्र में पाई जाने वाली चोकला चूरू, झुंझुनू, सीकर में पाई जाती है। मारवाड़ी जो नस्ल है भेड़ की, ये मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। और मेरिनो जो है उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है, मेरिनो से उत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है। और मालपुरा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर में पाई जाती है। तो शेखावाटी में चोकला राइट हो जाएगा। भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है, भेड़ प्रजनन केंद्र जो है फतेहपुर सीकर में, फतेहपुर सीकर में। तो फतेहपुर सीकरी। और पक्षी अनुसंधान संस्थान पूछ लिया जाए तो इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। भेड़ में प्रजनन की क्रिया कहलाती है, भेड़ में टपिंग कहलाती है। भेड़ में क्या कहलाती है? टपिंग। भेड़ में प्रजनन की क्रिया टपिंग कहलाती है। गाय भैंस में काविंग कहलाती है। सर्विंग, गाय भैंस बकरी में सर्विंग कहलाती है। और टपिंग भेड़ में कहलाती है, भेड़ में टपिंग कहलाती है। तो इसमें 3 नंबर राइट हो जाएगा। और सर्विंग गाय भैंस बकरी में कहलाती है। तो भेड़ की प्रजनन क्रिया टपिंग। 8 नंबर, भेड़ की आँख के चारों ओर ऊन काटना कहलाता है। भेड़ जो है, भेड़ की आँख के चारों ओर ऊन जो काटते हैं उसको आइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आइंग। और डॉकिंग जो होती है भेड़ में, डॉकिंग, पूँछ काटना डॉकिंग कहलाता है। पूँछ काटना डॉकिंग कहलाता है। निम्न में से भेड़ की भारतीय नस्ल है, भारतीय नस्ल भेड़ की, ये नुरेज है। 1 नंबर राइट हो जाएगा इसमें, नुरेज। और भेड़ की त्रिकाजी नस्ल, भेड़ की त्रिकाजी नस्ल कौन सी है? तो भेड़ की त्रिकाजी नस्ल मारवाड़ी है। मालपुरा मैदानी और पहाड़ी दोनों प्रकार के भागों में पाई जाती है। मैदानी और पहाड़ी भागों में मालपुरा। और चोकला जो नस्ल है इसकी 10% भेड़ों का मुँह है सफ़ेद होता है। और जैसलमेरी जो नस्ल है भेड़ की, उसकी नाक रोमन होती है। तो चलते हैं आगे। 11 नंबर, 11 नंबर, भेड़ की कौन सी नस्ल फुर्तीली व लंबा सफ़र तय करने वाली है? फुर्तीली होती है और लंबा सफ़र तय करने वाली, तो ये मारवाड़ी है दोस्तों, मारवाड़ी। जबकि जैसलमेरी पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है? ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कौन सी है? तो जैसलमेरी। मारवाड़ी जो है रेगिस्तानी और पहाड़ी दोनों प्रकार के भागों में पाई जाती है, पहाड़ी और रेगिस्तानी दोनों प्रकार के भागों में पाई जाती है। और लंबा सफ़र तय करने वाली और फुर्तीली है। और भेड़ में ऊन निकालने की जो प्रक्रिया होती है, भेड़ में ऊन निकालने की प्रक्रिया वो शियरिंग कहलाती है। चलते हैं 12 नंबर, भेड़ की कौन सी नस्ल चनौथर के नाम से जानी जाती है? चनौथर, चनौथर है जो सोनारी, जिसे खेरी भी कहते हैं, ये उदयपुर संभाग में पाई जाती है। तो खेरी जो है सोनारी, इसी का दूसरा नाम खेरी है और इसी का तीसरा नाम चनौथर है, अर्थात सोनारी को खेरी, चनौथर के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल, विश्व में सर्वाधिक ऊन मेरिनो, विश्व में सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है मेरिनो। और चोकला जो है राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। काले खुर किसकी मुख्य विशेषता है? काले खुर जो होते हैं कोरोडोल में होते हैं, कोरोडोल नस्ल। चलते हैं आगे 15 नंबर, पेल्ट ऊन
भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त की जाती है? पेल्ट ऊन है जो ये कराकुल नस्ल से प्राप्त की जाती है। और कराकुल नस्ल के जो मेमने होते हैं, छोटे मेमनों को मार कर उनकी खाल जो निकाली जाती है वो पेल्ट कहलाती है। अर्थात छोटे मेमनों को मारकर पेल्ट प्राप्त की जाती है, पेल्ट ऊन प्राप्त की जाती है, कराकुल नस्ल से की जाती है, जो मांस हेतु भी उपयोगी है। भारत और राजस्थान की मेरिनो कहलाती है राजस्थान, और भारत की मेरिनो चोकला कहलाती है। चलते हैं 17 नंबर। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई है। तो उससे विकसित जो नस्ल है अविकालीन, अविकालीन नस्ल कहाँ से निकाली गई है? तो अविकालीन नस्ल केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक से निकाली गई। और ये भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में की गई। तो मालपुरा टोंक से विकसित नस्ल कौन सी? अविकालीन। ग्रेजिंग एक प्रकार की क्रिया, ग्रेजिंग जो है भेड़ में चारा खाने की क्रिया। और भेड़ में ऊन उतारने की जो क्रिया होती है उसे कतरना कहते हैं या ऊन कटाई कहते हैं। और मरी हुई भेड़ से ऊन प्राप्त करने की क्रिया पुल्ड कहलाती है। और भेड़ में प्रजनन की क्रिया टपिंग कहलाती है। भेड़ में प्रजनन की क्रिया टपिंग और मरी हुई भेड़ से ऊन प्राप्त करने की क्रिया पुल्ड और भेड़ में ऊन उतारने की क्रिया कतरना कहलाती है या ऊन कटाई। और ग्रेजिंग है जो भेड़ में चारा खाने की क्रिया ग्रेजिंग कहलाती है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। कलोन द्वारा तैयार भेड़ की नस्ल है तो कलोन द्वारा डोली भेड़ है। डोली भेड़। भेड़ों के पालन पोषण एवं विकास पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो वर्षा, आर्द्रता, ताप सभी का प्रभाव पड़ता है। चलते हैं 21 नंबर। मरी हुई भेड़ से उतारी गई ऊन को क्या कहते हैं? मरी हुई भेड़ से जो उतारी गई ऊन होती है पुल्ड ऊन कहलाती है, पुल्ड। सीयरिंग ऊन जो होती है ऊन निकालने की एक प्रक्रिया, सीयरिंग अर्थात ऊन निकालने की एक क्रिया जो होती है उसे सीयरिंग कहते हैं। तो मरी हुई भेड़ से संबंधित जो है वो पुल्ड ऊन। एक नर मेढ़ा एक वर्ष में कितनी भेड़ों को गर्भित कर सकता है? तो 30 से 40 भेड़ों को गर्भित कर सकता है एक नर मेढ़ा। 23 नंबर। मौसम आधारित प्रजनन क्रिया किस पशु में पाई जाती है? तो मौसम आधारित भेड़ में पाई जाती है। और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट किस पशु में पाई जाती है? तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट ये भेड़ में पाई जाती है। तो 24वें भेड़। 25 नंबर। भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है? भेड़ों के समूह को रेवड़ भी कहते हैं और फ्लोक भी कहते हैं। इस प्रकार एक और दो दोनों राइट हो जाएगा। इस रेवड़ भेड़ के समूह कहते हैं, भेड़ बकरी के समूह को रेवड़ और फ्लोक कहते हैं, और हर्ड जो कहते हैं गाय भैंस के समूह कहते हैं। भेड़ की प्रसव होने की क्रिया कहलाती है, भेड़ की प्रसव होने की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है, जबकि गाय भैंस ऊँट में प्रसव होने की क्रिया काविंग कहलाती है। और कीडिंग बकरी में प्रसव होने की क्रिया कीडिंग, मुर्गी में प्रसव होने की क्रिया हेचिंग कहलाती है। चलते हैं आगे 27 नंबर। भेड़ का मध्य चक्र कितने दिन का होता है? भेड़ का मध्य चक्र होता है 16 से 17 दिन, 16 से 17 दिन अर्थात 16.5 दिन। और गाय भैंस बकरी में होता है 19 से 21 दिन, 19 से 21 दिन गाय भैंस बकरी में होता है। ऊँट में होता है 14 दिन। भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? भेड़ का गर्भकाल जो होता है 146 से 47 दिन होता है। और बकरी का 151 से 155 दिन होता है बकरी का। और भेड़ की किस नस्ल को किसान भेड़ भी कहा जाता है? किसान भेड़ नाली को कहते हैं, किसान भेड़ किसे कहते हैं? नाली भेड़ को। 30 नंबर। भेड़ की कौन सी नस्ल बकरी जैसी दिखाई देती है? अर्थात बकरी जैसी दिखाई देती है? नेलोर। भेड़ की नेलोर नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। यह सबसे छोटी नस्ल है, ये नहीं है। देसी नस्लों में सबसे ऊंची नस्ल है, नेलोर है सबसे ऊंची नस्ल है देसी नस्लों में। उद्गम आंध्र प्रदेश में हुआ, ये दोनों ही सही, अर्थात 4 नंबर 2 और 3 दोनों सही। 32 नंबर। संसार की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल, संसार की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल लिंकोनन। लिंकोनन जो है संसार की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? अर्थात वैज्ञानिक नाम से संबंधित एक प्रश्न जरूर आपके, एक दो प्रश्न जरूर आएंगे, तो इनको रट लेना है। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस है, जबकि भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस है। और बकरी का वैज्ञानिक नाम कापरा हिरकस और बॉस इंडिकस और बॉस टोरस ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें भेड़ में ओविस एरिस हो जाएगा। किस पशु के दूध में क्लोराइड आयन पाया जाता है? किस पशु के दूध में क्लोराइड आयन पाया जाता है? तो भेड़ के दूध में। 3 नंबर राइट हो जाएगा। भेड़ में समागम की क्रिया कहलाती है, भेड़ में समागम की जो क्रिया होती है वो टपिंग कहलाती है, जबकि गाय भैंस बकरी में सर्विंग कहलाती है। और स्वर में समागम की क्रिया जो होती है स्वर में कपलिंग कहलाती है। और एक वीडर है जो बंध्याकृत नर भेड़ जो होती है, बंध्याकृत नर भेड़ उसे वीडर कहते हैं। भेड़ के बंध्याकृत नर जो होता है उससे वीडर कहा जाता है।
और युवा नर भेड़ जो होती है, युवा नर भेड़, उससे रेम कहा जाता है। और लेम्ब है जो नवजात मेमना जो होता है, नवजात बच्चा भेड़ का, उससे लेम्ब कहते हैं। और युवा नर जो होती है भेड़ की, युवा नर भेड़ जो है उसे रेम। और इव जो कहते हैं युवा मादा भेड़ को इव कहा जाता है, जबकि वीडर जो है भेड़ के बंध्यकृत नर को कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करें, और कोई कमी हो तो आप कमेंट में बताएं ताकि अगले वीडियो में सुधार किया जा सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भेड़ के प्रौढ़ मादा, भेड़ की प्रौढ़ मादा को क्या कहा जाता है? भेड़ की प्रौढ़ जो मादा होती है उसको इव कहा जाता है। युवा मादा, वयस्क मादा इव, युवा या वयस्क मादा जो होती है उसे इव कहते हैं। तो भेड़ के प्रौढ़ माता को इव कहते हैं। और नैनी मादा बकरी जो होती है, मादा बकरी जिसे नैनी कहा जाता है। और वयस्क मादा बकरी होती है उसे डोई कहा जाता है। पिगलेट है जो नवजात सुअर के बच्चे को कहते हैं, अर्थात नवजात सुअर को पिगलेट कहा जाता है। चलते हैं 38 नंबर। भेड़ बकरी के शरीर का क्रिटिकल तापमान होता है, भेड़ बकरी के शरीर का क्रिटिकल तापमान जो होता है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, अर्थात 103-4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। राजस्थान में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकरी में है। CSWRI का मरु क्षेत्रीय परिसर कहाँ पर स्थित है? तो बीचवाल बीकानेर में। CSWRI अर्थात सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर टोंक में है, जिसका मरु क्षेत्रीय परिसर बीचवाल बीकानेर में है। 40 नंबर हो गया। 41, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित? भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। और कुछ किताबों में दोस्तों जोधपुर भी दे रखा है और कुछ किताबों में जयपुर है। तो भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान हम जयपुर मानेंगे। एक दो किताब में जोधपुर भी दे रखा है, लेकिन जयपुर सही। राजस्थान भारत के कुल ऊन उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित करता है? राजस्थान के कुल ऊन उत्पादन का 35 से 40 प्रतिशत ऊन उत्पादन करता है। तो दोस्तों 41 नंबर में भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान है, तो मेरे हिसाब से जयपुर होगा। मैंने जो दो किताबों में पढ़ा वहाँ पर जयपुर, लेकिन आपकी किताब में क्या है तो आप ज़रूर बताना, आपकी किताब में जोधपुर है या जयपुर है। मैंने जो पढ़ा दो किताबों वो जयपुर पढ़ा था दोस्तों। तो कुल ऊन उत्पादन का 35 से 40% राजस्थान उत्पादित करता है। 43 नंबर, भेड़ की चौकला नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। चौकला नस्ल से संबंधित सही है, अन्य नाम चौकला का छापर है। उत्तम श्रेणी की महीन ऊन प्राप्त होती है और इसकी नाक रोमन है भेड़ की, चौकला भेड़ की। उद्गम शेखावाटी क्षेत्र है चौकला का, और उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाए। भेड़ की किस नस्ल की ऊन से उत्तम क्वालिटी के नब्दे व गलीचे बनाए जाते हैं? नब्दे व गलीचे मालपुरा से, नब्दे व गलीचे बनाए जाते हैं मालपुरा से। 45 नंबर, भेड़ की किस नस्ल को किसान भेड़ कहते हैं? किसान भेड़ नाली को कहा जाता है। भेड़ की बकरवाल नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। लोई प्राप्त होती है, सही है। और सबसे लंबी नस्ल है, सही है, अर्थात एक और दो दोनों सही इसमें। तो और किसान भेड़ नाली को कहा जाता है। किसान भेड़ किसे कहते हैं? नाली को कहा जाता है। परजीवियों का म्यूजियम किससे कहते हैं? या परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है तो भेड़, 1 नंबर राइट हो जाएगा। 48 नंबर, भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली भेड़ की नस्ल है हिसार डेल। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली भेड़ की नस्ल राजस्थान में चौकला है और भारत में हिसार डेल है। और विश्व में सर्वाधिक है मेरिनो। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली भेड़ की नस्ल है मेरिनो। विश्व में सर्वाधिक ऊन मेरिनो से प्राप्त होती है, भारत में हिसार डेल से प्राप्त होती है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन चौकला से प्राप्त होती है। चलते हैं कि दोस्तों पार्ट नंबर 7 अर्थात टॉपिक 7 बकरी की नस्लें हैं, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में बताएं ताकि अगले वीडियो में सुधार किया जा सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, आप इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। धन्यवाद।